अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करती हूँ मैं आपको एक न्यू व्लॉग में एक खूबसूरत सी सुबह और खूबसूरत सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को अपनी रहमतों, बरकतों और खुशियों से भरपूर नवाजे। मैं फ़जर के टाइम जैसे ही उठी नमाज अदा की और फिर किचन में आ गई नाश्ता बनाने। हमारे यहाँ नाश्ते में चाय और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सो हम चाय और पराठा ही बनाते हैं। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, फिर पराठा बनाया और फिर बाद में बच्चों को जगा के उन्हें नाश्ता करवाया। हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, धुंध पड़ रही है। 12-1 बजे तक तो दिन का आगाज़ ही नहीं होता, समझ ही नहीं आती, बाहर निकला ही नहीं जाता। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम अपने दीन इस्लाम को प्रॉपर तौर पर सीखें, और दीन इस्लाम को सीखने का हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें और सीखें, तो हमें अपने दीन का इंशाअल्लाह ज़रूर इल्म हो जाएगा कि ये दीन हमें क्या सिखाता है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में किन चीज़ों का हुक्म दिया है और किन चीज़ों से मना फरमाया। लेकिन हम तर्जुमा और तफसीर तो तब पढ़ें ना जब हमें पहले कुरान मजीद नाज़रा के साथ पढ़ना आता होगा। यकीन कीजिए, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्होंने कुरान पाक नाज़रा के साथ भी पढ़ा हुआ ही नहीं होता। अब ये तो नहीं है ना कि हम ज़माना जाहिलियत में रह रहे हैं और हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। हमने अपनी सारी ज़िंदगी और सारा टाइम दुनिया के पीछे बर्बाद कर दिया होता है। यकीन कीजिए, ये कुरान पाक जन्नत में जाने की एक कुंजी है। अगर हम कई बार यूके यूएसए जाना चाह रहे होते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जिन्हें उर्दू बोलनी भी नहीं आ रही होती ना, उन्हें जब यूके यूएसए जाना होता है ना, तो वो फिर जाकर प्रॉपर वो इंग्लिश के कोर्सेज़ करते हैं और फिर वहाँ मतलब इंग्लिश सीख के, उनकी लैंग्वेज सीख के वहाँ चले जाते हैं। तो क्या हम जन्नत में जाने के लिए जन्नत की ज़बान नहीं सीख सकते, कुरान पाक नहीं सीख सकते? मैं ये नहीं कह सकती कि आप बग़ैर कुरान पाक पढ़े जन्नत में नहीं जा सकते। ये हमारे रब का मामला है, जिसे चाहे जन्नत में लेके जाए, जिसे चाहे ना लेके जाए। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जन्नत में लेके जाए। लेकिन देखें, एक मोहब्बत है ना, मोहब्बत में इंसान क्या कुछ कर लेता है, और ये तो हमारी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत है कि हम कुरान पाक को सीखें और पढ़ें। हमें मिसाल दी जाती है कि जब हम किसी आशिक को या किसी माशूक को, किसी आशिक का जब कोई ख़त आता है तो उसकी जो तहरीर होती है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर वो बार बार भी उस तहरीर को पढ़ता रहे ना, तो उसके पास मतलब उसे एक दोबारा उसे ताज़गी मिलती रहती है, वो बार बार पढ़ता है। तो यही है, हमारे रब ने अपने महबूब की मोहब्बत में ये कुरान पाक उतारा और अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी की उम्मत बनाकर हमारे लिए सारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो कुरान मजीद एक मुकम्मल दीन है, हम इसको ज़रूर सीखें और पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरशाद नकल किया है कि जिस शख्स के दिल में कुरान शरीफ का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है, वो बमंजिला है वीरान घर के है। तो देखिए कि ये कितनी बदबख्ती की बात है कि जिसके दिल में कुरान मजीद महफूज नहीं, मतलब जिसको कुरान मजीद हिफ्स नहीं है, याद नहीं है। अब ये नहीं कि पूरा कुरान पाक याद हो, पूरा कुरान पाक याद करना ये एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुरान पाक फ़र्ज़ इतना है हमारे लिए कि जिससे हम इतना कुरान पाक हमें याद करना चाहिए जिससे हम नमाज में पढ़ सकें। इसके अलावा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरशाद नकल किया है कि कुरान शरीफ को सीखो फिर उसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान मजीद सीखता है और पढ़ता है और फिर उसको तहज्जुद में पढ़ता रहता है, तो उसकी मिसाल उस थैली की सी है जो मुश्क से भरी हुई हो। मुश्क ये एक खुशबू का नाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशबू है अरब ममालिक में, तो उसको मुश्क कहते हैं। भरी हुई हो कि उसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और इसके अलावा जिसने शख्स ने कुरान मजीद सीखा
اور پھر سو گیا تو اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے کہ جس کا منہ بند کر دیا ہو۔ یعنی اگر ہم نے قرآن مجید کو سیکھا ہے اور پھر اس کو پڑھتے بھی رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو پھیلتی رہے گی اور ہمارے دل، دماغ اور ہماری زندگیوں پر اس کا اثر ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن مجید سیکھ لیا اور پھر پڑھا ہی نہیں تو ہم نے وہ مشک لے تو لی لیکن اس کو اوپر سے بند کر دیا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے ہماری زندگیوں پر۔ لیکن ہماری تو یہ بدبختی ہے کہ ہمیں قرآن مجید آتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے تو نعوذ باللہ سرے سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گی کہ جن کے گھر میں کوئی بڑے ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی بھی ایسا فرد ہے جس نے قرآن مجید نہیں سیکھا تو اسے ضرور سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن سے وہ قرآن مجید سیکھ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ بھئی بیٹھتی نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے، آپ نے کبھی اس کو یاد کرنے کی، کبھی سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے؟ آپ سیکھنے کی کوشش کریں، ضرور آپ کے دماغ میں بیٹھے گی۔ انشاءاللہ آپ ایک دفعہ قاعدے سے سٹارٹ کریں، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور میرا ساتھ دیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔